हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस जो टॉपिक होना है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी वातावरण में हमारा जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है और ये हमारे वातावरण में 78% हमारे पूरे वातावरण में फैली रहती है। उसके पीछे ये है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब बरसात के समय जब जिस वर्ष मतलब वर्षा अधिक होगी तो उस समय आप समझिए कि किसानों की फसल बहुत अच्छी होगी। उसका कारण ये है कि जो वातावरण की नाइट्रोजन है वो टूट करके ज़मीन पर आ जाती है और जब ज़मीन पर जब ये आ जाएगी तो नाइट्रोजन जो हमारा पौधों का जो मुख्य भोजन है वो ज़मीन पर पूरी भरपूर मात्रा में मिलेगा। अब ये नाइट्रोजन हमारा जो तत्व होता है ये अगर देखा जाए मेंडलीव की टेबल के आधार पर तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है हमारा ये नाइट्रोजन हमारे जब ज़मीन के अंदर आ जाती है, लेकिन जैसे पौधे इस नाइट्रोजन को सीधे रूप में नहीं खा पाते हैं। जैसे हम अपने ही भोजन के विषय में बात करें कि हम लोग भी भोजन अगर कोई खाते हैं तो जैसे गेहूँ है तो गेहूँ हम लोग नहीं खा सकते और उसमें गेहूँ का हम आटा बनाते हैं तब जाकर के हमारी रोटी बनती है, यानी हम रोटी के रूप में उसको खा सकते हैं। ऐसा ही जो पौधे होते हैं को नाइट्रोजन सीधे नहीं ले सकते। तो ये जो पौधे हैं इन पौधे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में तोड़ने का कार्य जो करते हैं। जो हमारे कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे हमारे मटर कुल है या अरहर के जो पौधे होते हैं या हमारे ज्वार होता है या हम कह सकते हैं गेहूं होता है, इन सभी मतलब पौधों की जो नीचे की जो जड़ होती है, जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं, ये फिगर मैंने बना रखा है, ये किसी भी पौधे की जड़ है और इन जड़ों में देखा है कि गांठें, ये गोल गोल गांठें नजर आ रही हैं। इन गांठों के अंदर कुछ बैक्टीरिया मतलब इसके अंदर निवास करते हैं, यानी बैक्टीरिया इनके अंदर रहते हैं। तो इन बैक्टीरिया जो रहते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जमीन में जब नाइट्रोजन की मात्रा होगी तो वो इसको तोड़ने का कार्य करते हैं, यानी एक तरीके से आटा बनाने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को पीस देते हैं। और जब ये पीस देते हैं तो नाइट्रोजन को पौधे अपना मुख्य भोजन बनाने का कार्य करते हैं और मुख्य भोजन बना करके अपने शरीर के अंदर लेते हैं और जिससे कि पौधों का विकास एक बहुत अच्छा एक बढ़िया विकास हो सकता है। और ये कहावत भी है कि जिस वर्ष वर्षा अधिक होती है उस वर्ष किसानों की फसल बहुत अच्छी होती है। उसका कारण यही है कि जो हमारे जो प्लांट मैंने बताए, मटर का कुल पौधा बताया, गेहूं बताया, अरहर बताया और जौ बताया, इनमें क्या है कि इन पौधों की जड़ों के अंदर इसके अंदर राइजोबियम, एजोबैक्टर, नोस्टॉक, एनामीना और ऑसिलेटेरिया नाम के हमारे बैक्टीरिया जो बैठे रहते हैं वो नाइट्रोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये इस तरीके से जो हमारी, शायद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी और मैं दोबारा एक बार और रिपीट किए दे रहा हूँ कि ये आप समझ लीजिए कि हम अपना जो भोजन है, जैसे हमारा मुख्य भोजन गेहूं का फसल का होता है तो हम गेहूं सीधे डांट नहीं खाते हैं, पहले उसका हम आटा बनाते हैं, आटा बना करके तब रोटी के रूप में हम लोग खाते हैं। तो पौधे भी इसी प्रकार से उनका मुख्य जो भोजन होता है नाइट्रोजन होता है। तो वातावरण की नाइट्रोजन को ये सीधे सीधे नहीं ले सकते। ये पौधे क्या करते हैं, ये पौधे नहीं तोड़ पाते, पौधों की जड़ों के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं वो बैक्टीरिया इसको तोड़ने का कार्य करते हैं, वो पौधों की मदद करते हैं एक तरीके से। और जब ये उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ देते हैं तो एक पाउडर रूप बन जाता है इसका, तो पौधे इनको सीधे से मतलब अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और पौधे अपना पूर्ण विकास करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण टॉपिक था वो आप लोगों को समझ में आएगा। और ये जो हमारा टॉपिक है इसमें किसी भी क्लास का बच्चा हो वो सभी क्लास के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और शायद है कि ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ये हमने रूट्स, ये जमीन के अंदर रहने वाले रूट्स है, यानी जमीन के अंदर हमारी जड़ जो होती है, मुख्य जड़ होती है वो अंदर है और इस अंदर वाली जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों के अंदर हमारे बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखना है।